अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत मज़े-मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं और आज फ्राइडे है और मुबारक दिन भी है, तो मैंने सोचा कि चलें बच्चों के लिए कुछ मज़ेदार चीज़ जो है वो तैयार करें और वो है फ़ास्ट फूड। तो आज हम आपके लिए हाईवे बर्गर जो है वो बनाने जा रहे हैं और इसके साथ जो है चिकन नगेट्स बनाने जा रहे हैं। और ये दोनों चीज़ें आप कैसे सेव कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसे डीप फ्रीजर से निकालें और इसको फ्राई करें और बच्चों को सर्व करें। खुद कर सकते हैं आप। बहुत सारी ऐसी जो फूड है आजकल रेडी टू कुक जो फूड है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। तो ख़ुद भी आप बहुत ही आसानी के साथ हम अपने घर पर आप तैयार कर सकते हैं। GTV का हमारा जो शो है मिर्च मसाला, इसका मकसद ही ये है कि हम आपको चीज़ें बता सकें, सिखा सकें और आप वो चीज़ें आसानी से अपने घर पर बना सकें, ताकि टेक्निक्स जो होती हैं रेस्टोरेंट्स की, जो होटल्स की टेक्निक जो हम सीखते हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आप भी आराम से अपने घर पर जो है ना उसको सीखें और बनाएं। ठीक है। और बच्चों को और बड़ों को सबको लंच बॉक्स में भी डाल कर दे सकते हैं। घर पर अगर छोटी मोटी कोई पार्टी है तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से मार्केट से हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है और मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि वो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूं जो आपको आराम से मार्केट में मिल जाएं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है हाईवे बर्गर के लिए। हमने लिया है एक सीने का पूरा पीस जो होता है हार्ड जैसे शेव का, ठीक है, वो लिया और उसके हमने 4 पीसेस कर लिए, ठीक है, इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि इसको हमने हैमर किया है, ठीक है, जो किचन हैमर होता है उससे हैमर कर दिया ताकि इसके अंदर की जो वेन्स हैं वो खुल जाएं। तो वेन्स खुलेंगी तो इसके अंदर जो मसाला है वो बहुत आसानी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वेन्स को आपने खोल लेना है और खोलने के बाद एक बड़े प्याले के अंदर इसको आप शामिल कर दें, ठीक है। 4 पीसेस हैं हमारे पास, 4 से 5 बर्गर आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, मैं इसमें थोड़ा बारबेक्यू मसाला जो है वो ऐड कर रहा हूँ 1 चाय का चम्मच, और चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत यानी कि आधा चम्मच आप काफ़ी है, और थोड़ी सी खटास ज़रूर होना चाहिए और उसके लिए मैं ले रहा हूँ लेमन जूस तकरीबन 1 चाय का चम्मच। गार्लिक का जो पेस्ट है मैं रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल फ्रेश ताज़ा गार्लिक का पेस्ट जो है ना वो आप 1 टीस्पून के करीब 1 चाय का चम्मच ये ऐड कर लें। और ऑयस्टर सॉस या सोया सॉस दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं 1 खाने की चम्मच के करीब, ठीक है, जो आपके पास है। ज़रूरी नहीं कि मार्केट जाएं आप ऑयस्टर सॉस के लिए और जाकर परचेज़ करें, इससे बेहतर है कि आप इसे सोया सॉस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपने करना है मैरिनेट अच्छी तरह से। कोई इसमें हमने ख़ास मिर्च मसाले वगैरह नहीं डाले हैं, बिल्कुल सिंपल सादा सादा सा रखा है। और ये आप देख रहे होंगे थोड़ा सा गीला सा हुआ है, तो इसे आपने इसी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम कहते हैं मैरिनेशन टाइम, और इसे हम करते हैं कवर करने के बाद इसे हम छोड़ देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि जो मसाला हमने डाला है वो चिकन के अंदर चला जाए अच्छी तरह से, ताकि फिर हम इसे फ्राई कर सकें। धीमी आंच पर इसको हमने फ्राई करना है और बहुत कम ऑयल के अंदर, ठीक है। ये हम लेंगे 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल और इसके अंदर हमने इसे फ्राई कर लेना, ठीक है। अब आप इसे समझ लें कि 1 घंटा आपका हो चुका, ठीक है। तो उसके बाद आपने स्पैचुलर ले लिया और इस ऑयल को आपने पूरे तरह से ओवन पैन के अंदर ग्रीसी कर लिया इसको आपने, ठीक है। अब आपने एक एक पीस इसके अंदर शामिल करना शुरू कर देना है, ठीक है। चलिए जी, ये आ गया। एक तरफ ये आपने डाल दिया, ठीक है, दूसरी तरफ ये आपने शामिल कर दिया, बिल्कुल आराम से खोलकर, ताकि पूरे फ्ले के ऊपर जो है ना
मसाला अच्छी तरह से लग सके। और जहाँ पर आपको लगता है मसाला कम है तो वहाँ पर मसाला आप थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो आप भी ऐड कर दें। और दरमियानी आंच पर इस पे आपने फ्राई कर लेना है। अच्छा, अब हाईवे बर्गर के लिए हमने यहाँ जो चीज़ें ली हैं वो है फ्रेश खीरा है मेरे पास, ये सिरके वाला खीरा है, ठीक है। इसमें ऑलिव है, हेलिपिनो है और टमाटर है, ठीक है। सलाद पत्ता है, चीज़ है और ये सारी चीज़ें जो है ना हमने इसको इस्तेमाल करनी है। और सॉस जो है उसमें मायो, चिली गार्लिक एंड केचप, ये तीनों चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इसमें और भी जो सॉस होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बर्गर जो है वैसे तो फ्रेश बर्गर है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पुराना है या इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो इसको हल्का सा सेक लें, ठीक है, बग़ैर किसी ऑयल के, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, तो इससे ये होगा कि आपके बर्गर और ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। और अगर नया है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप सेकना चाहें सेक लें, नहीं सेकना चाह रहे हैं कोई बात नहीं है, इसको आराम से हल्के हाथ से आप इसको सेक सकते हैं। और बहुत अच्छी आप इससे ये होता है कि ये बर्गर सेकने का मतलब ये होता है कि बर्गर के अंदर जो सॉस वगैरह हम डालते हैं वो सौगी ना हो, यानी कि नरम ना पड़ जाए बर्गर। तो ये एक इसको मकसद होता है, इसका हर चीज़ का एक मकसद होता है। इसको कवर किया जाता है गर्म करने से, तो जब ये कवर हो जाता है तो इस पर हल्की से आपने देखा होगा निशान आ जाता है। तो वो निशान जो है इसका मतलब ये है कि जब हम सॉस डालें तो इसके अंदर ना चला जाए, ठीक है, और हल्का सा इस पर कलर आ जाए और ये हमारा बर्गर जो है वो सील्ड हो जाएगा। सील्ड का मतलब ये है कि इसको हमने बंद कर दिया और अब हम सॉस जो है इसके अंदर जाने की जगह नहीं होगी, ठीक है। थोड़ी देर गुजर जाए उसके बाद इसको आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। देखिए अच्छा सा कलर आया, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और अच्छे से कलर में इसको निकालना है आपने, ठीक है, बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, बस हल्का हल्का सा कलर आने लगा है इसका, मैं अब इसको निकाल दूंगा और इससे जो है आपके बर्गर एक तो फ्रेश हो जाएंगे दोबारा से, दूसरा ये कि इसके अंदर जो है कोई चीज़ इंटर नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसको हमने बेक भी करना है, ठीक है। तो बेक करने के लिए हमारे पास यहाँ ट्रे है, इस पर हमने बर्गर को, ये देखें हल्का सा निशान आ गया है, इसका मतलब ये कि थोड़ा कड़क हो गया है ये ना। इस तरह से आपके बर्गर में ये समझ लें एक तरह से सील हो गया। इसका ऊपर का कवर अलग कर देते हैं और दूसरे पीस को डाल देते हैं गर्म होने के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं सॉस वगैरह लगाऊंगा, उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने इस पर पहले रखनी है, कुछ चीज़ें बाद में रखनी है, ठीक है, और बेक होने के बाद। तो ज़रा सा इसके अंदर जो है ना कलर समझ लें आ जाए एक तरह से अच्छा सा, और बेक करेंगे तो जो चीज़ हमने डालना है वो थोड़ा सा लावा टाइप बन जाएगा। तो ये हमने इसको लावा टाइप चीज़ बनाकर और उसको हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कलर आ गया और ये चूल्हे को हमने बंद कर दिया और अब मेरे पास चिकन की तैयारी फाइनली, वाओ ज़बरदस्त। अब ये फाइनल चिकन हमारी जूसी हो गई है। अब इससे ज़्यादा कड़क नहीं करना है, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा आपकी चिकन जो है ना हार्ड हो जाएगी और फिर टेस्ट नहीं आएगा आपको। अब आ जाते हैं इसकी तैयारी की तरफ, और इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ केचप, ठीक है। ठीक है जी, और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा कुछ सब्जियाँ,
चले जी, ये भी चिकन भी हो गया। चिकन के चूल्हे को मैंने बंद कर दिया और अब मैंने इसमें कुछ सब्जियां ऐड करनी है। कौन कौन सी ऐड कर रहा हूँ वो आप देख लेंगे, ठीक है। पहले केचप डाला आपने, फिर इसमें आपने डाला टमाटर, ठीक है। टमाटर की स्लाइस बारीक होनी चाहिए ताकि निकले नहीं, ठीक है। इस तरह से टमाटर के 2 से 3 बारीक स्लाइसेस। ये है हैलीपिनो, ठीक है। अच्छा, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपको पसंद जितना है। इसमें खटास और मिर्चें दोनों होती हैं, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चिकन। इस तरह से चिकन ऐड करेंगे। बाकी सब्जियां भी डालनी है हमने, यहाँ लेयर इसकी बनेगी बहुत सारी। अब क्या करना है आपने, इसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देना है। और इसे तकरीबन 200 सेंटीग्रेड पर जो माइक्रोवेव अपना ओवन है उसके अंदर हमने इसको बेक कर लेना है, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए, ताकि ये जो चीज़ है ना ये मेल्ट हो जाए। इसके बाद फिर दोबारा हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। काफ़ी हैवी सा और रिच और टेस्टी जो बर्गर है ना वो तैयार होगा, ठीक है। चलें इसको हम बेक करते हैं। ये चला गया बेक होने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर फिर वापस जो भी आ जाएगा, इसके बाद फिर मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस, सलाद का पत्ता, खीरा और फ्रेश खीरा और जो सिरके वाला खीरा है वो दोनों वो ऐड करूँगा। और आखिर में फिर हल्का सा मायो डालने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना जैतून वो ऐड कर देना है। तो बेहतरीन सा हमारा एक रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो जाएगी। कुछ चीज़ों को बेक किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता। कोशिश कीजिएगा कि सलाद पत्ता जो है ना वो बेक ना हो, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। एक और मज़ेदार रेसिपी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, चिकन नेगेट्स जो मार्केट में मिलते हैं वो वाले बना दें, तो वो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार से और सिंपल। तो चिकन नगेट बनता कैसे है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप बनाकर एंजॉय करेंगे घर पर, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ गर्मा गर्म और लावेदार जो है ना बर्गर, हमारा हाईवे बर्गर मेल्ट हो चुका है। इसमें चीज़ जो है अब मैं इसे डिश आउट कर रहा हूँ और अब मैं इसमें और थोड़ी सी गार्निशिंग हमने करनी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इस तरह से आपने इसको गार्निशिंग करके सर्व कर देना है, ठीक है। चलें, तो बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म हो रहा है। और अब इसके ऊपर आप आइसबर्ग या सलाद पत्ता, ठीक है, दोनों में से कोई भी, ठीक है, आपने ऐसे करके लगा लेना है इसके ऊपर। गरम गरम चीज़ है तो ये इसके साथ ही रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा सा साफ सुथरा सा आइसबर्ग या सलाद पत्ता, ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जो मिल जाए आपको आसानी से। ये आपने कर दिया। इसके बाद आपने इसके ऊपर, पहले हमने केचप इस्तेमाल किया था नीचे, अब मैंने इसमें डाला है चिली गार्लिक सॉस,
एंड इसके बाद ये है खीरा। खीरा जो है ये अपना सिरके वाला खीरा है, ठीक है, जो डंडियों में कटा हुआ है। और ये है फ्रेश खीरा, ये बारीक कटा हुआ है बहुत ही, ठीक है। और इसके बाद हमने मायो लेना है। जी नाज़रीन, तो ये मायो आ गया लास्ट में। अब इसके बाद ये मेरे पास ऑलिव है, ये ऑलिव आ गया। चलें जी, अब ये हो गया हमारा फाइनली फुल्ली लोडेड हाईवे बर्गर तैयार है खाने के लिए। खाएं, मज़े करें, एंजॉय करें, ठीक है, और बच्चों को भी खिलाएं इंशाल्लाह। मार्केट वाले बर्गर से ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ये बर्गर आपको मिलेगा, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, और वो है चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स बनाने के लिए पहले तो आपको बारीक डबल ग्राइंडेड कीमा चाहिए होगा चिकन का, बारीक बिल्कुल, ठीक है। 2 से 3 दफ़ा इसको मशीन में चलवा लें, और उसके बाद इसे आप, इसमें याद रखिएगा चिकन नगेट्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं डलती हैं, सिंपल चीज़ें डलती हैं, और उससे आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल चिकन नगेट्स का टेस्ट आएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसमें कोई मिर्च मसाले वसाले डाल दिए तो फिर वो कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। चलें, यहाँ पर हम लेते हैं थोड़ा सा ऑयल मिक्स करने के लिए, और ये मेरे पास हाफ़ केजी चिकन का कीमा है। हाफ़ केजी चिकन के कीमे में हमने डालना है चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर, लहसुन का जो पाउडर होता है वो आधा चाय का चम्मच, और सफ़ेद मिर्च तकरीबन 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत हाफ़ टी स्पून काफ़ी है, और काली मिर्च कुटी हुई ये भी हाफ़ टी स्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे। काली मिर्च जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है, गले पे लगती है, ठीक है, कम रखना है इसको आपने, ठीक है। ये आपने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड नहीं करनी है आपने, बिल्कुल अच्छी तरह से आपने पहले तो मिक्स कर लेना है इसे। अच्छा, अब मैं आपको जो स्टेप्स बताने जा रहा हूँ उसको आप फॉलो कर लें। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का आपने लेना है, ठीक है। कभी भी बहुत ही बुरा ब्राउन कलर का जो ब्रेड क्रम्ब होता है वो नहीं लेना। ये मेरे सामने यहाँ ब्रेड क्रम्ब पड़ा हुआ है, आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा। तो अच्छी क्वालिटी का ब्रेड क्रम्ब लेंगे ताकि जो नगेट्स हैं ना वो बिल्कुल सही बन सकें, और जो स्टेप्स हैं वो भी आपने प्रॉपर फॉलो करना है। हल्का सा ऑयल अपने हाथ में लगा लें, ठीक है। और अब ये नगेट्स बनाने का तरीकाकार ये है कि पहले तो अपने इसको बॉल बना लें हाथ में, ठीक है, दोनों हाथों के साथ ऐसे। फिर इसके बाद इसे थोड़ा सा दबाएं, चिपटा करें, ठीक है। और ये देखें इस तरह से ये नगेट्स वाली शक्ल आ जाएगी। ये बाद में दोबारा आपको सही करना है, ठीक है। ये अभी एक दफ़ा में नहीं होगा, ठीक है। जब आप सब कुछ लगा चुके होंगे दोबारा से इसकी शक्ल को ठीक कर लेना है, ठीक है। पहला स्टेप कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से, दूसरा स्टेप अंडा अच्छी तरह से। अच्छा, अंडा आसानी से लगता नहीं है वैसे, बता दूं मैं आपको, ठीक है, तो ज़रा गौर से। और आखिरी में हमारे पास जो ब्रेड क्रम्ब है। अब ये सब कुछ आपने लगा लिया, इसके बाद अब आपने इसकी शक्ल को दोबारा से सही करना है, ठीक है। अब बिल्कुल ये देखें नगेट्स वाली शक्ल जो है ना वो आ गई है इसकी,
ठीक है, इसे आपने प्लेट में रखना है और पंखे के नीचे रख दें। ठीक है, और अगर आप इसे महीने 2-3 महीने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसे स्टीम कर लेना है, स्टीमर में डालकर 10 मिनट के लिए स्टीम किया, निकाला और ठंडा करके प्लास्टिक के डब्बे में रखकर और उसको डीप फ्रीज़र में रख दिया। तो ये जब चाहें आप इसे निकालें और बच्चों को, बड़ों को सर्व कर सकते हैं और बहुत आसानी से बिल्कुल सेम टेस्ट होगा जो नेगेट्स का सही टेस्ट होता है। इसलिए कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अपनी तरफ से उसमें लाल मिर्च पाउडर और पता नहीं क्या क्या, गरम मसाला और पता नहीं क्या डाल देते हैं। बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। लहसुन का पेस्ट नहीं जाएगा, लहसुन का पाउडर जाएगा, चिकन पाउडर जाएगा, सफ़ेद मिर्च जाएगी, काली मिर्च जाएगी और नमक जाएगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा, वरना ये चिकन नगेट्स के बजाय कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, और स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है, वरना इसकी जो पकड़ है ना, जो अभी हम फ्राई करेंगे गोल्डन, तो वो पकड़ मजबूत नहीं होगी, इसके ऊपर का कवर उतर जाएगा। ठीक है, तो पहला कॉर्नफ्लावर, सेकंड अंडा, थर्ड जो है अपना क्या नाम है, ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। एक साइज डिसाइड कर लें, ठीक है, और उसके बाद फिर उसी के हिसाब से पुश करने का मतलब ये है दोनों हाथों में, ताकि इसके अंदर जो एयर है ना वो निकल जाए। ठीक है, एयर निकलने के बाद फिर आप इसको एक शक्ल दे देते हैं नेगेट्स वाली। जब आप कर रहे होंगे ना काम, तो कुछ दिनों में आपके काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो बच्चों के लिए लाजमी इंसान बहुत सारी मेहनत करता है, बहुत सारे पैसे खर्च करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, तो सेहत का ख्याल करना भी हमारा जो है ना फ़र्ज़ है। ठीक है, तो बाहर की चीज़ें, पहले एक ज़माने में इतना मसला नहीं होता था, आजकल बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको आप बना सकते हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार जो है ना रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमने आपके लिए बनाया है हाईवे बर्गर और इसके साथ चिकन नगेट्स, और दोनों चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं और आप इसे देख सकते हैं, इंजॉय करें, मज़ेदार तरीके से बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे, मेरी पूरी टीम को याद रखें दुआओं में। ठीक है जी, तो ये रेसिपी पसंदीदा रेसिपी है, आपको बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है, बड़े भी पसंद करते हैं। तो कभी कभार खुद का, ये देखें नेगेट्स का कलर आप देख सकते हैं, अच्छा ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल करेंगे तो उसका कलर गोल्डन सा आएगा। ठीक है, वरना जो बेकरी के बहुत ही ख़राब किस्म के अपना जो ब्रेड क्रम्ब है, उससे आपके पैसे ज़ाया होंगे और कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है ना, इसलिए कि वो उल्टी सीधी चीज़ें जमा करके उसका सारा चूरा जो है ना वो बना कर दे देते हैं, तो वो जो है ना नुकसानदेह होता है और कलर भी उसका खूबसूरत नहीं आता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मज़े की रेसिपीज़ आप अपने घर पे बना सकते हैं। आज की जो रेमेडी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल एक बीमारी है शुगर, जो तकरीबन हर दूसरे तीसरे आदमी को हो रही है और उसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है और इंसान डायलिसिस में चला जाता है। तो तहकीकात के मुताबिक ये मेरे पास है, जिसको मकई कहते हैं या भुट्टा कहते हैं, इसको आप जब खोलेंगे तो इसमें एक बाल होते हैं, ये देखें। ठीक है, चलें जी, ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ बाल। ठीक है, ये बाल, ये आप इतना या इससे थोड़ा ज़्यादा लेकर एक छोटा कप, ऐसे कप में डालकर इसको जो है ना 1 कप पानी के अंदर इसको बॉईल करें। जब ये आधा कप हो जाए तो छान लें। छानने के बाद घूट घूट करके इसको आप पूरा दिन आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये डायलिसिस के पेशेंट के लिए, किडनी के प्रॉब्लम्स के लिए, किडनी की पथरी के लिए, किडनी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन अगर आ जाता है उसके लिए ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है। ये इसकी कीमत का अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते हैं, बस मैं आपको इतनी इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो ये जो बाल होते हैं भुट्टे के,
ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है और मैं आज ख़ास तौर पर मैंने कहा चलेंगे आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँ और आपको दिखाऊँ। अच्छा, दूसरा मकई खुद भी, जो भुट्टा खुद भी होता है, जब ये ताज़ा मार्केट के अंदर हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। हम सुबह के नाश्ते में पूरे यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पर ना सुबह के नाश्ते में हम कॉर्नफ्लेक खाते हैं। बेसिकली कॉर्नफ्लेक है क्या? कॉर्नफ्लेक जो है ना वो बेसिकली बना हुआ है भुट्टे से, ठीक है, यानी कि ये मकई से, ठीक है, और वो हम दूध में डालकर खाते हैं। क्यों खाते हैं? इसलिए कि बड़ी एनर्जेटिक चीज़ है ये, इंसान की बॉडी के अंदर ना एनर्जी पैदा करती है, ठीक है। तो जो चीज़ आप सुबह के नाश्ते में खाएंगे अगर वो एनर्जेटिक होगी तो आपका पूरा दिन बहुत खुशगवार और बेहतरीन गुजरेगा। तो बेतहाशा विटामिन और मिनरल से भरपूर मकई होती है। मकई की हमारे देसी अगर खानों में कहा जाए तो मकई की रोटी भी बनाई जाती है। मैक्सिको के अंदर जो है मकई का जो है ना वो बनाया जाता है अपना टाकोस, ठीक है, हार्ड टाकोस होता है, आपने कभी खाया हो। तो इस तरह से दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर मकई से बेतहाशा किस्म की चीज़ें जो हैं वो तैयार की जाती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पॉपकॉर्न टाइप की चीज़ बनाई जाती है, इसको चिकन पर लगाकर बनाया जाता है। बहुत सारे पिज़्ज़े के ऊपर जो है ना, पिज़्ज़े के जो ऊपर की सतह होती है उसके ऊपर मकई का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मकई का आटा इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है कॉर्नफ्लावर, एक होता है कॉर्न फ्लावर का जो पाउडर, ठीक है ना। तो कॉर्नफ्लावर जो है वो बेसिकली हम उसे कहते हैं कि ये जो है उसको किसी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल है। वो कॉर्नफ्लावर का स्टैक है, ठीक है, यानी कि कॉर्नफ्लावर को बहुत ज़्यादा रिफाइन करने के बाद उसका जो पाउडर बनता है वो बनता है वाइट कलर का जो होता है, कॉर्नफ्लावर स्टैक कहलाता है। और ये जो हम कॉर्नफ्लावर कहते हैं ये बेसिकली मकई का आटा होता है, ठीक है। तो येलो कलर का मकई का आटा, जैसे कि हमारे यहाँ बेसन होता है ना, इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है। तो ये है दो फ़र्क। हम अक्सर कंफ्यूज बहुत सारे लोग हो जाते हैं कॉर्नफ्लावर में, या ये वाइट वाला कॉर्नफ्लावर जो है वो या मकई का आटा। जो मकई का आटा येलो होता है और कॉर्नफ्लावर जो है वो वाइट कलर का होता है। बहरहाल बहुत सेहतमंद चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेमेडी और रेसिपी दोनों पसंद आई होंगी आपको। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।